नमस्कार, मेरा नाम है अनीश कुमार और आज का इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं बंगाल में जो हिंसा हो रही है उसके बारे में। सबसे पहला बात करूंगा कि ममता बनर्जी ने आज तक ऐसे हिंसों पर काबू क्यों नहीं पाई। दूसरा ये बात करूंगा कि बंगाल में आज तक कितने हिंसे हुए हैं और उसका कारण क्या था। तीसरा ये बात करूंगा कि बंगाल में हिंसा के पीछे जो कारण है वो मुस्लिम समाज है या हिंदू समाज। चौथा ये बात करूंगा कि बंगाल में जो हिंसा हो रही है उसमें बीजेपी का क्या फायदा और बीजेपी क्या सच में जानबूझ के ऐसे हिंसों को कराने के लिए बाध्य हो रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बंगाल में यार हिंसा जो है वो नया नहीं है। आए दिन हिंदू मुसलमान के बीच वहां झगड़े झड़प होते रहते हैं। वहां पे मेजोरिटी में मुस्लिम है और मुस्लिम वोट्स के कारण ममता बनर्जी ऐसे हिंसों को बढ़ावा देती हैं ताकि उनका जो मुस्लिम बैकअप है वो हमेशा का हमेशा बना रहे। और कभी भी ऐसे हिंसों पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हुए ममता बनर्जी आज तक नहीं देखी गई हैं। जाहिर सी बात है, इसमें मैं डायरेक्ट बोलूंगा कि इसमें मुस्लिमों का पूरा पूरा हाथ है। मैं ऐसे वीडियोज भी बनाता हूं जहां पे मैं मोदी सरकार को घेरे में लेता हूं, जहां मैं हिंदुओं को भी घेरे में लेता हूं और जहां मैं अंधभक्तों को भी घेरे में लेता हूं। अब ये वीडियो देख के आप मेरे को जज मत कर जाना कि भाई तुम मुस्लिम विरोधी हो गए। बिल्कुल नहीं। रुआवजा का जब रामदेव ने बहिष्कार करने को कहा था तब उनको मैंने रेला था और बढ़िया से रेलाई किया था। लेकिन इस वीडियो में मैं सीधा बोलूंगा कि इसमें मुस्लिमों का पूरा पूरा हाथ है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक खास बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि रवीश कुमार, अजीत अंजुम, अभिसार शर्मा ऐसे लोग मुझे बहुत पसंद थे, बहुत पसंद थे। बहुत अच्छे अच्छे मुद्दों को उठाते थे। नरेंद्र मोदी सरकार से अगर कोई गलती होती है तो ठीक है, मुद्दे उठाते, मैं भी उठाता हूं। लेकिन इस हिंसा पे एक भी वीडियो उनका नहीं है, एक वीडियो भी उनका नहीं है। अजीत अंजुम ने कुछ पोस्ट डाले, कल रात को एक वीडियो भी डाला और सुबह वीडियो वो डिलीट हो गया। ये सोचने वाली बात है दोस्तों कि ऐसे निष्पक्ष पत्रकार जो अपने आप को निष्पक्ष बताते हैं वो सिर्फ उनकी निष्पक्षता प्रधानमंत्री मोदी के विरोध में क्यों रहती है। जब वह बिल लागू हुआ तो उसमें भी उन्होंने कुछ ऐसे नियम कानूनों का उल्लेख कर दिया जो उसमें था ही नहीं और कुछ ऐसी चीजों को बता दी जो हिंसा करने पे मजबूर कर रही थी। ऐसे पत्रकारों को मेरा नमस्कार है और कहना यही है कि भैया आप लोग निष्पक्ष जब बन रहे हो तो हर जगह पे निष्पक्ष बनिए। ऐसे चलते फिरते आप कुछ भी बोल के निकल जाते हो और बाकी जो लोग हैं जो आपको फॉलो करते हैं उनको लगता है कि नहीं भाई ये निष्पक्ष पत्रकार है, बिल्कुल सही बोल रहा है। लेकिन आपकी निष्पक्षता उस समय कहां जाती है जब कोई मुस्लिम परिवार, जब कोई मुस्लिम समुदाय किसी तरह का झड़प हिंसा करता है तो उस समय आपको वीडियो आपका क्यों नहीं निकलता है। हरगोविंद दास और चंदन दास का जो मृत्यु की घटना मैंने पढ़ा और उस मृत्यु की तस्वीरों को मैंने जब देखा तो मुझे लगा कि भाई बंगाल में ऐसा क्या है कि बंगाल के मुस्लिम जो हैं इतने उग्र क्यों हैं। उल्टा वो ममता बनर्जी को धमकी दे रहे हैं कि तुम मेरे कारण हो, हम तुम्हारे कारण नहीं है। कब से हमारा लोकतंत्र इतना कमजोर हो गया कि वोट पाने के लिए हम ऐसे हिंसों को बढ़ावा दे सकते हैं। कब से हमारा लोकतंत्र इतना नीचे गिर गया है कि बस हम लोकतंत्र का उपयोग करके अपना सत्ता बचाने के लिए ऐसे हिंसों का हम कब तक बहिष्कार नहीं करेंगे। एक मुख्यमंत्री पद पे होते हुए भी आपके हाथ में कुछ नहीं है, इसलिए क्योंकि आने वाले दिनों में अगर मुस्लिम आपके साथ नहीं रहेंगे तो आप नहीं जीतेंगे। ये बहुत गलत है, यह असहनीय है। हम हिंदुओं के लिए भी असहनीय और पूरे भारतवासियों के लिए भी असहनीय है। अगर बाकी जगहों पर अगर हिंदू जहां पर मेजोरिटी है अगर वो ये सरकार से कहना शुरू कर दे कि यहां से मुस्लिमों को भगा दो, नहीं तो हम कल को तुमको वोट नहीं देंगे, तो फिर उन मुस्लिमों का होगा क्या। जो बंगाल में, सॉरी बांग्लादेश मेरे मुंह से निकल रहा है, वहां पे कुछ बांग्लादेश घुसपैठिए भी हैं। लेकिन यहां पे जो पश्चिम बंगाल में, कोलकाता में जो ये चीजें हो रही हैं ये सहनीय नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आए दिन वहां पे घटना हो रही है और आए दिन वहां पे मुख्यमंत्री सिर्फ एक ही जवाब देती है कि जो दोषी है उनको करारा जवाब दिया जाएगा। और ऐसे दोषियों को करारा जवाब आज तक नहीं मिला और यही कारण है कि आज दोषी उनको डायरेक्ट मुंह पे तमाचा मार रहे हैं और कह रहे हैं कि हम हैं तभी तुम हो, हम चाहेंगे तो उस दिन तुम गद्दी से उतर जाओगे। और इसलिए ममता बनर्जी कुछ नहीं कर रहे। अपने फोर्स, अपने पुलिस, सबको उन्होंने हिदायत दे रखा है कि मुस्लिमों का सहायता करना है, हिंदू परिवारों को कभी सहायता नहीं करना है। हरगोविंद दास और चंदन दास का भी मृत्यु में साफ ये कहा गया कि पुलिस ने उनकी हेल्प नहीं की और पुलिस चाहती तो उनका जान बच सकता था। मैं बात कर रहा हूं मार्च 2023 में पहली बार जब रामनवमी का जुलूस निकला था, उस समय हावड़ा में जो हिंसा हुई थी उसके बारे में भी थोड़ा सा बात करूंगा। उस समय भी ममता बनर्जी ने डायरेक्ट ये कह दिया था कि मुस्लिम समाज में कोई गलती नहीं है, हिंदू समाज में गलती है कि उसने अपनी शोभा यात्रा निकाली। फिर मैं बात करूंगा जुलाई 2023 का, 18 हिंदू मारे गए 24 जिलों में। अक्टूबर 2024 मोमिनपुर हिंसा में ईद और लक्ष्मी पूजा के दिन मुस्लिमों ने क्या किया कि दुकानों पर पाकिस्तान के झंडे, इस्लामिक झंडे लगाने लगे हिंदुओं के दुकानों पे। ये कहां तक सही है भाई? ये कौन सा आपका धर्म है? ये कौन सा धर्म है कि ये सिखाता है कि धर्म को बचाने के लिए इंसान को थप्पड़ मारो, इंसान का गला काट दो?
मुर्शिदाबाद 2024 नवंबर में 50 लोग घायल हुए, 30 हिंदुओं के परिवारों को उजाड़ दिया गया, उनके घर को उजाड़ दिया गया, जला दिया गया, धू धू करके जलने लगा उनका आशियाना ममता बनर्जी के सामने। और ममता बनर्जी ने तब भी कहा था कि गलती हिंदुओं की है। भाई आप माइनॉरिटी हैं तो क्यों नहीं चुप रहते हैं? ये क्या बात है? इसका मतलब बिहार में, उत्तर प्रदेश में जहां पे मेजोरिटी हिंदुओं का, वहां पे मुस्लिमों को भगा देना चाहिए। अगर ऐसे फिर सरकार चलती रही तो फिर एक काम करो, आप अलग देश बना के रह लो ना, फिर खत्म करो ये। अब केंद्र सरकार से बजट भी पास करवा रही हैं, बाकी जगहों के लोगों को बुला के वहां पे आप विकसित काम भी करवा रही हैं, और फिर वहां के लोगों को आप मार के भगा भी रही हैं। अब इस प्रॉपर घटना में हुआ क्या कि 2 अप्रैल को वह बिल लागू हुआ। 11 अप्रैल 9 दिन के बाद इनकी अंदर की आत्मा जाग गई, इन्होंने जुम्मे का नमाज पढ़ा। अब यहां पे क्वेश्चन ये भी उठता है कि क्या जुम्मे के नमाज में इनको कुछ हिदायत दी गई थी? सबसे पहला क्वेश्चन तो ये उठता है, क्योंकि 2 अप्रैल को जो भी लागू हुआ, अगर हिंसा होनी होती तो 2 से 5 के बीच में 3-4 दिन काफी होते हैं हिंसा के लिए। आपको 9-10 दिन समझने में ही लग गए कि भाई इस बिल में है क्या? मतलब आप या तो अनपढ़ हैं, या तो ऐसा हो सकता है कि जुम्मे के नमाज के दौरान इनको कुछ हिदायत दिया गया। नेशनल हाईवे 34 को इन्होंने क्या किया? ब्लॉक कर दिया। और ब्लॉक करने के साथ साथ, चलिए सरकार से आपकी नाराजगी है, वो बिल से आपकी नाराजगी है, हिंदू परिवारों को आप मारना शुरू कर देते हो एक लाइन से, हिंदू परिवारों के घरों को आप उजाड़ना शुरू कर देते हो एक लाइन से। और इस समय ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि वह बिल लागू नहीं होने दूंगी। और इनका ये कहना है, न्यूज में आकर डायरेक्ट कर रहे हैं कि ममता बनर्जी अगर कुछ बोलेंगी तो अगली बार इनको हम लोग गद्दी से उतार देंगे। और ममता बनर्जी डेमोक्रेसी की हत्या करते हुए, इस डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हुए ममता बनर्जी चुप हैं। इसलिए चुप हैं क्योंकि उनको अपने गद्दी का पड़ा है। अब मैं बीजेपी से एक क्वेश्चन करना चाहूंगा। बीजेपी गवर्नमेंट जब इतना बड़ा बिल लाती है, जब उनको पता है कि बंगाल जैसे शहर में, बंगाल जैसे राज्य में हमेशा ऐसी हिंसा होती रहती है, हमेशा हिंदुओं को खतरा वहां रहता है, तो फिर प्री प्लानिंग क्यों नहीं की गई ऐसे हिंसों के लिए? अगर आप वो बिल ला रहे हैं, जाहिर सी बात है मुस्लिम उग्र होंगे, और जब मुस्लिम उग्र होंगे तो आपकी प्री प्लानिंग कहां थी? आपके पास पूरा का पूरा सेना है, आपके पास केंद्र सरकार है, और केंद्र सरकार रहते हुए आप चाहे तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं और राष्ट्रपति शासन लागू करके वहां पे अपना कब्जा कर सकते हैं उस जगह पे। लेकिन आपकी प्री प्लानिंग रहती क्या है भाई? आप जानबूझ के हिंदुओं को खतरों में डाल करके यह साबित करने की कोशिश करते हैं कि हम हैं तो हिंदू हैं, और अगर हम नहीं रहेंगे तो देख लो हिंदुओं का हाल यही होगा। अगर आपसे क्वेश्चन ये किया जाए कि वह बिल लागू करने के पहले क्या आपके दिमाग में नहीं था कि ऐसे जगहों पे जहां पे मुस्लिम मेजोरिटी में है वहां के हिंदू खतरे में आ सकते हैं? आप किस तरह के हिंदुओं की सरकार है भाई कि हिंदुओं को मार काट या किसी ऐसे विपदा में छोड़कर आप मजे कर रहे हैं? भाई बिल लागू करके आप सो गए। क्वेश्चन ये भी उठता है कि क्या बीजेपी गवर्नमेंट सच में ये चाहती है कि कहीं ना कहीं ऐसे हिंसे होते रहे ताकि उनके जो बयान है वो उसी अकॉर्डिंग आते रहे, उनका जो अपना वोट बैंक है वो आता रहे? तो फिर ममता बनर्जी की सरकार में, ममता बनर्जी की सोच में और नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच में अंतर कहां रह गए? अगर आपको वह बिल लाना था, आपके रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह है, गृह मंत्री अमित शाह हैं, इतने बड़े बड़े भाषण आप दे देते हो लोकसभा राज्यसभा में कि ये बिल है, सबको मानना पड़ेगा और ये कानून है, तो भैया उस कानून की रक्षा तो आपको करनी पड़ेगी ना। और जब आप एक तरफ ये कहते हो कि मैं हिंदुओं का रक्षक हूं, हम हिंदुओं की सरकार हैं, तो भाई आप हिंदुओं को मरने के लिए कैसे छोड़ सकते हो? पहला क्वेश्चन आपसे ये भी होना चाहिए कि आपको पता है कि वह बिल लागू हो रही है, वह बिल जब लागू होगी तो मुस्लिम बहुल क्षेत्र में हिंसा होगी, और मुस्लिम जब भी हिंसक होते हैं तो उनको सरकार से दिक्कत होती है तो हिंदुओं को मारने चल देते हैं। भाई बौद्ध, ईसाई, बाकी धर्मों को नहीं मारते, हिंदुओं को ही क्यों मारते हैं? भाई सोचने वाली बात यह भी है। मतलब मुस्लिम समुदाय से मेरा यह क्वेश्चन है कि जब भी आपकी हिंसा भड़कती है आप हिंदुओं को मारने दौड़ जाते हो। चंदन दास और हरगोविंद दास आपके क्या बिगाड़े थे? क्या उन्होंने वह बिल लागू किया था? क्या उनके सिग्नेचर से वह बिल आया था? सरकारी बिल्डिंग्स पे आप चलो हमला कर रहे हो, एक तरफ मान लेते, आप किसी नेता पे हमला करते मान लेते, आप किसी बीजेपी नेता पे हमला करते वो मान लेते। भाई हरगोविंद दास और चंदन दास ने आपके क्या बिगाड़ा था? 2 आम लड़के, 2 आम लोग, बाप बेटे थे वो, और पुलिस के पास गए, पुलिस ने साफ इनकार कर दिया कि भैया हम लोग इस खतरे में नहीं पड़ना चाहते। तो हिंदू समाज से बिल्कुल लाचार हो चुका है हिंदू समाज वहां पे। बीजेपी उनकी सहायता कर नहीं रही है। बीजेपी ने वो बिल लागू करके उनको मरने के लिए छोड़ दिया। मरने के लिए इसलिए छोड़ा क्योंकि उनको पता है कि जब तक 2-4 हिंदू नहीं मरेंगे तो देश के बाकी हिंदू जागेंगे नहीं और बाकी हिंदू एकत्रित नहीं होंगे। पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो ममता बनर्जी है, ममता बनर्जी से यह क्वेश्चन होना चाहिए कि आपके रहते हुए बंगाल में इतने लगातार हिंसा हो रहे हैं और सिर्फ अपना वोट बैंक बचाने के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए आप इतने लोगों को मरने के लिए छोड़ रही हैं। यह क्वेश्चन होना चाहिए। बीजेपी से क्वेश्चन ये होना चाहिए कि अब बिल लागू कर दिया, आपके पास प्री प्लानिंग नहीं थी, आप बिल्कुल निस्वार्थ भाव से अगर करते तो वहां पे आप केंद्र
राष्ट्रपति शासन लागू करते। अगर राष्ट्रपति शासन लागू पॉसिबल नहीं था तो आप वहां पे केंद्र की जो अभी आप भेज रहे हैं सेना, वहां के हाईकोर्ट के कहने पे वो पहले भी आप गुहार करके वहां पे भेजवा सकते थे। अब मुस्लिमों से ये क्वेश्चन होना चाहिए कि अगर आपको सरकार से कोई दिक्कत है तो सरकार के विरोध में जाइए, किसी बीजेपी नेता पे हमला कर दीजिए, किसी बीजेपी नेता का गाड़ी उड़ा दीजिए, वो हमें मंजूर है। हम हिंदू जो आम लोग हैं भाई, अपने घरों में खुशी से रहना चाहते हैं, उनको ना वह बिल से कुछ मतलब है, ना ही आपके परिवार से कुछ मतलब है, ना ही मुस्लिम के जमीन से कुछ मतलब है, ना ही वह बिल के कानून लागू होने से ना उनका कुछ फायदा है। उनको आप मारना शुरू कर दे रहे हो, ये गलत है, दिस इज रॉन्ग। और ऐसे पत्रकारों से भी क्वेश्चन है, जैसे रवीश कुमार, अजीत अंजुम, अभिसार शर्मा, ऐसे लोग जब हिंदुओं पे हमला हो रहा है तो मुंह पे टेप लगा दे रहे हैं और कुछ पोस्ट कर रहे हैं, फिर पोस्ट को डिलीट कर दे रहे हैं। वह बिल जैसे अच्छे और निष्पक्ष कानून में भी अगर आप गलतियां ढूंढ ले रहे हैं तो भाई नमस्कार है आपको, आज से आपका बायकॉट शुरू और मेरे तरफ से आपका चैनल अनफॉलो हो गया, अनसब्सक्राइब हो गया। बाकी लोग आपको देखते होंगे, ये उनकी अपनी सोच है, लेकिन मेरे तरफ से आज के बाद आपका भाई बॉयकॉट हो गया। अब सारा क्वेश्चन मैंने कर दिया है। बीजेपी भी इसमें इक्वली शामिल है, ममता बनर्जी की सरकार भी इक्वली शामिल है और मुस्लिम भी इक्वली शामिल है। सबसे ज़्यादा जो दिक्कत हो रही है वो हिंदुओं को हो रही है इस मामले में कि भाई वो बीजेपी से भी सहायता नहीं ले पा रही है, वो ममता बनर्जी से भी सहायता नहीं ले पा रही है। जिसको वोट दे रही है वो मरने के लिए छोड़ दिया और जिसको वोट नहीं दे रही है वो तो बचाए गए नहीं, और जिसकी कोई गलती नहीं है वो लोग उन पे हमला किए जा रहे हैं। तो ये हाल है हिंदुओं का, हम हिंदुओं का, और इसलिए हिंदू खतरे में है क्योंकि हम जिनको वोट दे रहे हैं वो मरने के लिए हमें छोड़ रहे हैं। कल को अगर बिहार में ऐसा हो तो बीजेपी गवर्नमेंट हमें बचाने नहीं आएगी, ये सोच के चलना है। अपनी रक्षा स्वयं करनी है आपको और मिलजुल के रहिए, मैं तो यही कहूंगा, क्योंकि कोई भी पार्टी आपको बचाने नहीं आ रही है, ये कंफर्म हो गया, चाहे वो बीजेपी हो चाहे ममता बनर्जी की सरकार हो। बाकी आप खुद सोचिए कि आपको क्या करना है, और सभी से मेरा विनम्र निवेदन है भाई, एकता से रहो, और आज तक हम लोग एकता से रहते हुए आए हैं भारत में। बाकी आपकी सोच अपने कमेंट सेक्शन में बताइए, और मैंने कुछ अगर गलती करी उसको भी बताइए। इसको निष्पक्ष तरीके से लीजिए, मैं किसी का यहाँ पे पक्ष नहीं ले रहा और सबको मैंने इक्वली सवाल किया है, जिसकी भी गलती थी। इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।